हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रॉब्लम लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेंड है उसमें नीचे 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर है और यहाँ पर कॉस एक्स है और फिर एक्स स्क्वायर है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर कॉस एक्स देखा और यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर देखा तो आपको अब ये लग जाना चाहिए कि अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करूँ, इस पार्ट की, इंटीग्रेंड देखिए क्या है, इंटीग्रेंड तो बहुत ही लंबा चौड़ा खूंखार है, लेकिन उस इंटीग्रेंड का अगर आप ये वाला पार्ट लीजिएगा तो इस पार्ट को आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इस पार्ट में अगर आप साइन एक्स को t मान लेते हैं तो ऊपर में देखिए क्या है, माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा और ऊपर में आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी कॉस एक्स आपका इंतजार कर रहा है, यानी कि इस चीज़ को तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। और रही बात एक्स स्क्वायर की, तो इसको तो मैं डिफरेंशिएट भी कर दूंगा, इंटीग्रेट भी कर दूंगा। यानी कि आपको लग रहा है कि इस पूरे इंटीग्रेंड को इंटीग्रेट करने के लिए मैं इसके एक पार्ट को क्यों ना इंटीग्रेट करूं। यानी कि अब आपको लगना चाहिए कि इसमें हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रेंड है इसको हम लोग दो पार्ट में टुकड़े कर देते हैं और ये जो एक पार्ट है इसका इंटीग्रल फाइंड करना आसान है। तो वही आप इसमें करिए। एक्स स्क्वायर को आप फर्स्ट फंक्शन मानिए क्योंकि ये एल्जेब्राइक है और आइलेट रूल में क्या होता है, एल्जेब्राइक को प्रायोरिटी मिलती है फर्स्ट फंक्शन में, उसको फर्स्ट फंक्शन माना जाता है एज कंपेयर टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो सेकेंड वाला फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक वाला, इसको तो मैं अभी खरे खरे इंटीग्रेट कर दूंगा। देखिए कैसे इंटीग्रेट करूंगा। इसका जब आप इंटीग्रल करिएगा ना, कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, तो मैंने अभी क्या बताया था कि आप लिखिए t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डी टी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स तो ऊपर में आपके लिए बैठा हुआ है, तो इस कॉस एक्स डी एक्स को माइनस डी टी करिए, तो आप साइन एक्स को t मान लीजिए तो भी काम हो सकता है। या आप इसको आसान करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि t मैं ले लेता हूँ पूरे को 1 प्लस साइन एक्स को, तो आप ये करिए कि t इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स कर दीजिए, तो डी टी क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू हो गया माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो ऊपर में कॉस एक्स डी एक्स आपका इंतजार कर रहा है, तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, कॉस एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर। माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा 1 बाई टी, एक बच्चा भी जानता है, और t क्या है 1 प्लस साइन एक्स। तो इस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा 1 बाई टी, यानी कि 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो उसको आप डायरेक्टली लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स। माइनस करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, ये वाला चीज़ तो आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2x dx। तो यहाँ तक समझ में आया कैसे हमने किया। हमने इस चीज़ को cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन लिया, इसका इंटीग्रल ये आ गया 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, माइनस किया 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, और इस एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया 2x dx। अब आती है बात कि इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप ये देखिए कि ये तो 2 बाहर है, बाहर निकल जाएगा, x है ऊपर में और नीचे में है 1 प्लस साइन एक्स। तो अगर मैं ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ भी आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि वो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो नीचे में आ गया कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे में है, यानी कि ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया। और सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना रिलेटिवली आसान होता है, तो अभी हम लोग वही करते हैं। इस पूरे को इंटीग्रेट करने के लिए -2 को इधर कर दिया, ये वाला चीज़ तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा फर्स्ट टर्म, उसमें अब कुछ करना नहीं है। ऊपर में है x, तो इसको हम लोग 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये क्या हो जाएगा, -2 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा x सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा x सेक एक्स हो गया
इंटू tan x, ये पूरा ये हो गया। अब हमें इसको पता करना है, इस चीज़ को, तो इसको फाइंड करने के लिए आपको फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ये -2 तो रहेगा ही। अब इसमें क्या करिए, x sec स्क्वायर x dx है, x को फिर से लीजिए फर्स्ट फंक्शन, sec स्क्वायर x हो गया सेकेंड फंक्शन। इस sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x tan x, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है tan x, फिर आ जाएगा माइनस x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 इंटू tan x dx। अब tan x dx भी पता करना बहुत आसान है, इसका तो फॉर्मूला ही होता है ना, tan x dx क्या हो जाता है, log sec x होता है ना शायद। ये tan x dx को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, sin x बाई cos x dx। तो cos x को अगर t लीजिएगा तो ऊपर में आ गया माइनस dt, तो ये क्या हो जाएगा माइनस dt बाई t, यानी कि ये हो जाएगा log sec x। ये तो फॉर्मूला भी होता है, इंटीग्रल tan x dx log sec x सबको पता है। अब जो दूसरा है उसमें भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए। इसमें क्या करिए, x इंटू सेक एक्स tan x, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा sec x, तो यहाँ पे लिख दीजिए sec x, ठीक है। फिर करिए माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस इंटीग्रल सेक एक्स dx। इंटीग्रल सेक एक्स भी सबको पता है कि क्या होता है, log सेक एक्स प्लस tan x होता है। इंटीग्रल tan x भी पता है, और पहला टर्म तो यहाँ से पता था ही, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बहुत लंबा इसका आंसर आ गया, लेकिन सॉल्व हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में sin टू द पावर 4x है, cos टू द पावर 4x है, और ये वाला जो टर्म है ये भी sin x और cos x में डिग्री 4 का टर्म है, क्योंकि ये sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sec टू द पावर 4x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये sin टू द पावर 4x और sec टू द पावर 4x दोनों मल्टीप्लाई होकर के बन जाएंगे tan टू द पावर 4x। ये cos टू द पावर 4x इंटू sec टू द पावर 4x 1 हो जाएगा, और ये वाला चीज़ tan स्क्वायर x हो जाएगा, और ऊपर में sec टू द पावर 4x आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा sec टू द पावर 4x dx, नीचे में आ जाएगा tan टू द पावर 4x प्लस 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर x। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में tan x का बोलबाला है, ऊपर में sec स्क्वायर x dx भी मिल रहा है। तो आप क्या करिएगा, आप ये एज्यूम कर लीजिए कि लेट t इक्वल टू tan x, तो dt क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब आप देख रहे हैं कि ये sec टू द पावर 4x dx है, तो इसमें से sec स्क्वायर x dx को मिला करके हम लोग dt बना देंगे, और जो sec स्क्वायर x बचेगा ना, तो sec स्क्वायर x क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और नीचे में सब कुछ को हम लोग t के टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं। तो ये लिखने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और नीचे में क्या आ जाएगा t टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बताइए, क्या इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले सॉल्व किया है? बिल्कुल सॉल्व किया है। जब हम लोग रैशनल फंक्शंस वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ हमने बताया भी था कि इस तरह का अगर आपको सिर्फ इवन पावर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिखे ना, तो क्या करते हैं, ऊपर और नीचे आप टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर भी टी स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ऊपर नीचे डिवाइड करने पे ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, डी टी तो रहेगा ही, और नीचे में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब आप इस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 को कैसे रिप्रेजेंट करिएगा? ऊपर में आप देख रहे हैं कि 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है, तो अगर मैं नीचे वाले को ऐसे लिख दूं t माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि यहाँ से प्लस 2 आएगा और ये प्लस 1 है, तो ये अगर लिख दूं तो t माइनस 1 बाई टी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये ऊपर में 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है। यानी कि अब मैं t माइनस 1 बाई टी को कोई नया वेरिएबल u या v मान लूँगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा du, और नीचे क्या आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 3। इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, तो वही आप करिए कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऊपर में आ जाएगा ये जो है सो रहेगा ही, नीचे वाले को मैं ऐसे लिख दूं t माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर प्लस 3 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ √3 होल स्क्वायर। अब अगर आप इस t माइनस 1 बाई टी को u मान लेते हैं, तो ऊपर में जो चीज़ है वो क्या है, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी
दिस इज इक्वल टू डी यू। तो ऊपर वाले को लिख दीजिए डी यू, नीचे में है यू स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया 1/√3 tan इनवर्स u बाई √3। u क्या है? t माइनस 1/t, यहाँ पे आ जाएगा बाई √3। और t क्या है ये ध्यान रखिए, हम लोग तो भूल ही गए हैं, इतना लंबा ये क्वेश्चन हो गया। t क्या था? t था tan x, तो t की जगह यहाँ पे tan x डालिए, तो ये हो जाएगा tan x माइनस 1/tan x, यानी कि tan x माइनस cot x बाई √3 प्लस c लगा दीजिए। तो ये इस क्वेश्चन का डिटेल्ड लंबा सोल्यूशन है। तो इसमें देखिए 2 बार हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा। एक बार तो t इक्वल टू tan x करना पड़ा, तो sec स्क्वायर x dx वगैरह वो सब आया, और लास्ट में जा करके ये t माइनस 1/t इक्वल टू u ये करना पड़ा। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, इसमें cos स्क्वायर x है और sin स्क्वायर x है, और फिर से स्क्वायर है, यानी कि ये भी जो एक्सप्रेशन है ये होमोजेनियस है। sin x और cos x का डिग्री कितना है? 4 है। तो इस क्वेश्चन में भी आप ऊपर और नीचे sec टू द पावर 4x से मल्टीप्लाई करिए, तो शायद आपका काम बन जाए। तो हम लोग इस इंटीग्रेंड में ऊपर और नीचे sec टू द पावर 4x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा, ऊपर में तो आ गया भाई sec टू द पावर 4x dx, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है और अंदर में जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 4 tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में tan x का टर्म है, ऊपर में sec टू द पावर 4x dx है, तो क्यों ना हम लोग ये वाला सब्स्टिट्यूशन कर दें, t इक्वल टू tan x, बिल्कुल कर सकते हैं। तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx, ये हो गया। तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ऊपर में क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, तो एक sec स्क्वायर x dx मिल करके dt बन जाएगा। तो एक sec स्क्वायर x बचा, उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर x, यानी कि 1 + t स्क्वायर। तो ऊपर में हो जाएगा 1 + t स्क्वायर dt आ गया, और नीचे में क्या है भाई? ये है 1 + 4 t स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसको जब एक्सपैंड करिएगा तो ये हो जाएगा 1 + 16 t टू द पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 8t स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी देखिए अब एग्जैक्टली वैसा ही होता जा रहा है जैसा कि पिछला क्वेश्चन था। अब इस मेथड से आप आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि पिछला क्वेश्चन था वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे भी एक आसान तरीका इसमें हो सकता है। वो तरीका ये हो सकता है कि जो सब्स्टिट्यूशन हमने t इक्वल टू tan x यहाँ पे कर दिया, आप ये देखिए कि आपको ये चीज़ क्या दे रखा है, 1 + समथिंग स्क्वायर। अब ये 4 tan स्क्वायर x है, तो अगर इस 4 tan स्क्वायर x को पूरे को अगर मैं 2 tan x कर दूं, ठीक है, और 2 tan x होल स्क्वायर कर दूं, तब ये चीज़ क्या हो जाएगा, 1 + समथिंग स्क्वायर के टर्म्स में आ गया। और वो 1 + समथिंग स्क्वायर हुआ, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कुछ इस तरह का हो ना, a² + x², तो आप इस चीज़ को x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करिए, फ़ायदे में रहिएगा। यानी कि इन दोनों सब्स्टिट्यूशन से आपको क्या मिल रहा है, आपको ये मिल रहा है कि क्यों ना मैं ये जो 2 tan x यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है ना 2 tan x होल स्क्वायर है, उस 2 tan x को मैं tan थीटा मान लूँ। बिल्कुल आप मान सकते हैं, मानकर देखिए तो सही क्या होता है, इससे इजी शायद वो सॉल्यूशन हो जाए। तो अब मैं क्या समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 4 tan स्क्वायर x है, तो इस 4 tan स्क्वायर x को हम लोग 2 tan x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 1 + समथिंग है। और हमने बताया था कि जब भी a² + x² टाइप कुछ आए तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, आप ये सब्स्टिट्यूट करते हैं ना कि इस x को जो स्क्वायर के अंदर बैठा हुआ है इसको हम लोग tan थीटा एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर के अंदर बैठा हुआ कौन है, 2 tan x बैठा हुआ है, यानी कि हम लोग 2 tan x = tan थीटा एज्यूम कर लें, और देखते हैं कि इससे क्या मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान होता है या नहीं। तो देखिए क्या होता है, इस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि देख रहे हैं ना 16t टू द पावर 4 है प्लस 8t स्क्वायर है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस में ये सब बहुत चलता है कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं, एक बहुत लंबा होता है, दूसरा उससे थोड़ा सा शॉर्ट होता है। तो जो थोड़ा सा भी शॉर्ट हो आप ज़रूर उसको सीखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कीमती होता है। तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट 2 tan x दिस इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 sec² x dx दिस इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा sec² थीटा
डी थीटा, बिल्कुल सही है। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो है और ये 2 का एक फैक्टर है तो उसको तो खैर बाहर निकाल देंगे। तो ऊपर वाले को हम लोग ऐसे लिख दें, हाफ कर दें बाहर, और फिर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स रहेगा ना, एक सेक स्क्वायर एक्स बच गया है और 2 सेक स्क्वायर डी एक्स मिलकर के हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस सेक स्क्वायर एक्स को भी थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो tan एक्स क्या है, tan थीटा बाई 2। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 दिस होल स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होगा। tan एक्स क्या है, tan थीटा बाई 2। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग ऐसे लिख दें 1 प्लस tan थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही। और ये जो महाशय है ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स है, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा और साथ में ये स्क्वायर भी है, तो नीचे में क्या आ जाएगा, सेक टू द पावर 4 थीटा। तो ये सब करिए तो हो जाएगा, नीचे में तो भाई कर दो सेक टू द पावर 4 थीटा। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हाफ वाला फैक्टर तो रहेगा ही, सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ से आप देखिए tan एक्स क्या है, tan एक्स है tan थीटा बाई 2, ये हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 4। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह, इसकी जगह ये जो महाशय है ना सेक स्क्वायर एक्स, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 4, यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 4, पूरा पूरा ऐसा ही लिख देते हैं 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 4, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। इसको ब्रैकेट कर दीजिए, और ये देखिए क्या है, ये है सेक स्क्वायर थीटा और ये है सेक टू द पावर 4 थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करना देखिए रिलेटिवली आसान है, कैसे मैं बताता हूँ। इस 4 को तो आप बाहर खींच सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/8। अब ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, चलो भाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बात है, डी थीटा हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो उस सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके अब आप इस इंटीग्रल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4th प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में भी आप देखिए कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का टर्म है, फिर ये स्क्वायर है और फिर ऊपर में साइन एक्स कॉस एक्स है। तो नीचे में जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में वो तो डिग्री 4 का है, ऊपर वाला डिग्री 2 का है। तो इसमें अगर आप साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो उलझ जाएंगे, नहीं हो पाएगा। आप करके देख लीजिएगा। लेकिन इसको करने का एक तरीका ये हो सकता है कि नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स है, इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स के टर्म्स में तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख दें ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स है, इस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, डी एक्स भी लगा दीजिए। तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स तो ऊपर में है ही, 2 सिर्फ नहीं है तो उसको क्या है 1/2 यहाँ कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए। यानी कि इस एक्स के अलावा इस एक्स को भी भूल जाइए, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ऊपर में है, तो आपको इंटीग्रेट क्या करना है, आपको इंटीग्रेट तो पूरा चीज़ करना है, ये एक्स भी करना है, साइन एक्स कॉस एक्स भी करना है। लेकिन आपने देखा कि उस इंटीग्रेंड का एक पार्ट जो है उसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप अज्यूम कर लीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स कोई फंक्शन है टी वगैरह है, तो ऊपर में डी टी मौजूद है। यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो जब भी इंटीग्रेंड ऐसा हो ना कि एक फंक्शन हो और दूसरा फंक्शन हो और दूसरा फंक्शन आपको आसानी से इंटीग्रेट होता हुआ दिख रहा हो, तो खटाक से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। और पहला फंक्शन देखिए एक्स है, बहुत अच्छा फंक्शन है, डिफरेंशिएट करने पे 1 आ जाता है, कुछ सोचना ही नहीं है।
तो यही मेथड हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इस पूरे को हम लोग टी मान लेते हैं। ठीक है, इस पूरे को टी मान लीजिए। पूरे को टी मानने से फ़ायदा ये होगा कि ये वाला चीज़ जो है ये हमने पूरे को टी मान लिया है। अब इसका स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको, टी स्क्वायर मिल जाएगा, ऊपर में कुछ डी टी मिल जाएगा। तो डी टी बाई टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करना तो बच्चों वाला काम है, तो हम लोग यही करते हैं, पूरे को टी मान लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी। यानी कि जो ऊपर में चीज़ है ना, ये चीज़, इसमें अगर हम लोग 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें तो इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो उसके बाद ऊपर में न्यूमरेटर में आपको डी टी मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप बाई पार्ट्स लगा दीजिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकेंड फंक्शन क्या हमने लिया है, सेकेंड फंक्शन हमने ये चीज़ लिया है, ये सेकेंड फंक्शन है। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आप इस सब्स्टिट्यूशन से यूज़ करिए तो आपको ऊपर में कुछ डी टी मिलेगा, नीचे में टी स्क्वायर मिलेगा, और डी टी के साथ ये सब भी बारात में आएंगे ही, 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसको उससे डिवाइड कर दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डी टी बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा -1 बाई टी। तो इस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल हो जाएगा, ये माइनस रहेगा ही, नीचे में आ जाएगा 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ये क्या है, डी टी बाई टी स्क्वायर के टर्म्स में आ रहा है, तो ये जाएगा -1 बाई टी। तो टी क्या है, टी की जगह यहाँ पर ये डाल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये पहला टर्म आया। अब इसके बाद क्या होगा, माइनस दिस थिंग और इस एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो 1 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए डेफिनेट इंटीग्रल का है, इसमें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है। डेफिनेट इंटीग्रल करने से फ़ायदा ये होगा कि अब इतनी लंबी जो एक्सप्रेशन है ये आपको कैरी नहीं करनी पड़ेगी। इसमें जब आप लिमिट रखिएगा ना 0 और π/2, तो 0 पे देखिए ये 0 हो जाएगा, π/2 पे इसकी एक वैल्यू आ जाती है, और वो वैल्यू आती है -π डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ ऐसा आता है। तो इसको हम लोग लास्ट में आंसर में ऐड कर देंगे, -π/4b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को। तो ये तो इस इंटीग्रेशन का पहला टर्म हुआ। अब मेन चीज़ है कि दूसरे टर्म को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। दूसरे टर्म में क्या है, दूसरे टर्म में यहाँ माइनस है तो एक प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल नीचे में क्या आ जाएगा, ये वाला सारा चीज़, यानी कि ये सब 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो रहेगा ही, लेकिन साथ में ये आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ये तो हमने बताया था कि इस तरह का अगर नीचे में साइन स्क्वायर एक्स हो तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, मैं आगे करके दिखाता हूँ। ऊपर नीचे आप सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अभी आपको इंटीग्रेट क्या करना है, ये 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो सब रहेगा ही, इंटीग्रेट मुझे करना है इसको dx बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसको करना है ना। तो अब आप क्या करिए, ऊपर और नीचे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स, और ये ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग टी को ले लेंगे टैन एक्स, तो फिर ऊपर में क्या मिल जाएगा, डी टी मिल जाएगा। तो वैसे करिए तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/2, एक ब्रैकेट तो रहेगा ही। अब उसके बाद ये आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा ऊपर में, फिर ये ऊपर में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर एक्स। अब ये सब मैंने सब्स्टिट्यूशन और सिंप्लीफिकेशन कर दिया है, आप करके चेक कर लीजिएगा, ये बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा। हमने बी स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया है ताकि थोड़ा सा ठीक ठाक ये एक्सप्रेशन हो जाए। अब इसमें आप t = tan x सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ऊपर में क्या मिल गया, dt मिल गया, नीचे में क्या है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan x बाई ये हो जाएगा a बाई बी, और इधर भी एक a बाई बी रहेगा ही। अब इसमें जब हम लोग अपर एंड लोअर लिमिट डालेंगे 0 to π/2, तो tan π/2 इन्फिनिटी होगा, फिर tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 हो जाएगा, 0 पे तो 0 हो जाएगा। और फिर जो फर्स्ट टर्म जो हमने ऊपर से निकाला था वो सब करिएगा, मैनिपुलेशन ऐड वैड कर दीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा π/4ab²
इंटू ए प्लस बी, मोस्ट प्रोबेबली यही आना चाहिए। मैंने जो कैलकुलेशन किया था रूम में बैठ के यही आया था मुझे, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करके।